गुड आफ्टरनून बोथ बोर्ड। कहाँ से एजुकेशन हुई है? सर NLU नागपुर, ग्रेजुएशन अभी NLU नागपुर से किया। शुरुआत से कहाँ से? फर्स्ट क्लास से? फर्स्ट क्लास से तो सर शिवगंज में आनंद बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, एमपी में? राजस्थान शिवगंज सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। सिरोही डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, वहाँ कहाँ से कौन सी क्लास तक? 10th तक आनंद बाल विद्या मंदिर से पढ़ा हिंदी मीडियम में, फिर उसके बाद मैंने स्विच किया इंग्लिश मीडियम में। 11th 12th मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल से किया। उसके बाद मैंने क्लैट की कोचिंग की, उसके बाद में NLU नागपुर में एडमिशन मिला। वो भी इसमें लिखा रीडिंग बुक्स, कौन सी बुक्स? सर बुक्स कौन सी? लॉ बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है सर, जो होती लॉ है। बुक्स को तो अपना काम ही है कि नहीं? सर ये हॉबी में तो नहीं आया? सब पढ़ना एक तरह से मेरे व्यू में। और म्यूजिक का लिखा, तो म्यूजिक में कौन सा म्यूजिक? सर म्यूजिक में सर पंजाबी सॉन्ग्स सुनना अच्छा लगता है, और जैसे रिलीजियस सॉन्ग हो गए, भजन वगैरह, तो वो सुनना अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये बताओ अटैचमेंट बिफोर जजमेंट क्या है? निर्णय से पूर्व की जी सर, क्या प्रोविजन? ऑर्डर 38 ऑफ CPC में दे रखा है सर। हाँ। इसमें अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को कुछ ये होता है कि अदर पार्टी उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ कर सकती है जिससे कि जस्टिस सर्व नहीं हो पाएगी, तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लीजिए, कि द कंसर्न पार्टी विल फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट so that the property cannot be the interest in the property cannot be created in the favor of प्लीडिंग का अमेंडमेंट कब हो सकता है? प्लीडिंग के अमेंडमेंट के लिए क्या प्रोविजन है? सर ऑर्डर 6 रूल 17 में दे रखा है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल सर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग हो सकती है, और उसके बाद में भी हो सकती है अगर जो पार्टी प्लीडिंग अमेंड कराना चाहती है वो ये अगर जिस समय उन्होंने प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट फाइल किया उस समय वो फैक्ट वो नहीं, मतलब इवन इफ दे हैव टेकन ड्यू केयर दे कुड नॉट हैव मेंशन दैट फैक्ट, देन आल्सो द कोर्ट कैन अलाउ। आप डिफरेंशिएट करिए किडनैपिंग और अबडक्शन। अपहरण और व्यपहरण। जी सर, किडनैपिंग जनरली सर मैम माइनर्स के केस में होता है, जो फीमेल में 16 बिलो 16 ईयर और बॉयज़ मेल में 18 बिलो 18 ईयर्स। इसके अलावा यूज ऑफ फोर्स किसमें होता है? अबडक्शन में, किडनैपिंग में या दोनों? यूज ऑफ फोर्स दोनों में हो सकता है मैम, किडनैपिंग और अबडक्शन दोनों में। दोनों में हो सकता है, तो कैसे रहा अंतर कहाँ रहा? अबडक्शन सर किसी भी एज के पर्सन का हो सकता है, उसमें उसको फोर्स से या उसको कुछ उसको इंस्टिगेट करके भी किया जा सकता है। और किडनैपिंग जो जनरली होता है वो गार्जियंस के वजह से होता है, कि जो कस्टडी मैम, सॉरी मैम। ये सीपी के अंदर 156 सेक्शन क्या कहता है? CRPC हाँ। सर the power of police to investigate the matter in cognizable cases. The first provision, the first clause of 156 provides that the police investigating officer can investigate a cognizable case, and clause 3 mention about the magistrate power to grant to order investigation in a cognizable cases. जैसे ट्रांसफर ऑफ डिग्री करते हैं, एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर ऑफ डिग्री कर देता है, क्या क्या प्रोविजंस है सीपीसी? सर ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री के लिए सेक्शन 38, 39, 40, 41 एंड और ये बताते हैं, और उसमें दूसरी कोर्ट को डिग्री पास की जा सकती है। क्या जिसको ट्रांसफर की जिस कोर्ट को, वो उसको स्टे कर सकता है क्या एग्जीक्यूशन को? एग्जीक्यूशन को सर स्टे नहीं कर सकता है जिस कोर्ट को डिग्री। उसको क्या पावर्स है?
सर उसकी पावर्स सेक्शन 47 में दे रखी है, जहाँ तक कि अगर कुछ डिग्री के एग्जीक्यूशन के दौरान कोई क्वेश्चन डिसाइड करना होता है कि जैसे कि इस प्रॉपर्टी का कैसे अटैचमेंट या सेल होगा या कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग वो एग्जीक्यूशन के मोड कितने होते हैं? सर 5 मोड दे रखे हैं। बाय द डिलीवरिंग द प्रॉपर्टी, बाय अटैचमेंट एंड सेल, एंड सेल विदाउट अटैचमेंट, अरेस्ट एंड डिटेंशन एंड। एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स जी सर। की डिग्री का एग्जीक्यूशन कैसे होता है? सर बाय अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी सर। अगर फीमेल हो तो सर इन बोथ द केसेस आई थिंक बोथ द केस सेम। जी अरेस्ट नहीं कर सकते इस ऐसी स्थिति में? सर कॉन्जुगल राइट्स में किसी को अरेस्ट ये कर। ये कह रहे हो कि जैसे फीमेल के अगेंस्ट डिग्री हो केस और फीमेल जान नहीं रही है, तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? सर रूल 32 में तो यही दे रखा है कि बाय अटैचमेंट कॉन्जुगल फीमेल का पार्टी वर्ड सर वहाँ पे। अच्छा ये बताओ कि 155 एविडेंस एक्ट क्या कहता है? 155 सॉरी सर आई एम अनेबल टू रिकॉल राइट नाउ। 154 हॉस्टाइल विटनेस के बारे में बात करता है कि क्या हॉस्टाइल वर्ड यूज हुआ क्या कहीं? दिख रहा है कि हॉस्टाइल सर हॉस्टाइल वर्ड यूज़ तो नहीं हुआ है, कोर्ट्स ने उसका इंटरप्रिटेशन में ऐसा मेंशन हुआ है कि हॉस्टाइल अगर जिस पार्टी का जो विटनेस है वो अगर जिस पार्टी ने उसको प्रोड्यूस किया उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो जो जिस पार्टी कैन क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। एक्कम्प्लिस विटनेस क्या होता है? क्या एविडेंस की वैल्यू है एक्कम्प्लिस? सर अकॉम्प्लिश की एविडेंस पे कन्विक्शन हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से केसेस में कहा है कि रूल ऑफ प्रूडेंस ये कहता है कि उसमें कॉरोबोरेशन होना ज़रूरी है। ये बार बार बोलते हैं सब जगह भारत माता की जय, ये कहाँ लिख रहा है, कौन से एक्ट से आया है? सर ऐसा कुछ कहीं लिखा हुआ तो नहीं है जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली के बोलते हैं भारत माता की जय, ये है कहीं? सर ये शायद इंडिपेंडेंस के दौरान ये वर्ड प्रचलित हुआ था कि जो हम अपनी धरती जो भारत है उसको अपन माता के समान मानते हैं और धरती को माँ मानते हैं, तो जब अंग्रेज़ों ने इस पे शासन किया था तो हम इसको मुक्त कराना चाहते थे और उस समय ये नारा प्रचलित हुआ था कि भारत माता की जय। भारत शब्द लिखा है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में? जी सर, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है सर। हम्म।